हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सारा है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करना चाहूँगी पाकिस्तान में भी रिसेंटली हुए कराची के प्लेन क्रैश के बारे में। बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ 4 साल के मामूली से अरसे में पीआईए की तरफ से 2 प्लेन क्रैशेस में कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं। या मैं आपको एक वाक़या सुनाती चलूँ, एक वाक़या कोट करूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, पूरी वीडियो आप देखिएगा एंड फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। 1990 में इंग्लैंड से स्पेन के लिए ब्रिटिश एयरवे की एक फ़्लाइट रवाना होती है, फ़्लाइट 5690। मुझे नंबर सही से याद नहीं है। एनीवे, फ़्लाइट रवाना होती है और जब प्लेन एक ख़ास एल्टीट्यूड पे पहुंचता है, जहाँ से वो फ्लाइंग एल्टीट्यूड पे पहुंचता है, वहाँ पे जाके जो है जहाज़ के आगे की विंडशील्ड जो है वो उड़ जाती है। यानी कि जहाज़ के आगे का जो शीशा होता है वो उड़ जाता है। पायलट जो है वो जहाज़ के बाहर लटक जाता है और पायलट को पीछे से जो है को पायलट और कैबिन क्रू ने उसको होल्ड किया हुआ होता है, उसको पकड़ के रखा होता है, क्योंकि अगर पायलट जो है वो बिल्कुल उड़ जाती है, उसकी बॉडी और जाके इंजन में जाती है, तो पूरा का पूरा प्लेन जो है वो नीचे आ सकता है। अच्छा, को पायलट की होशियारी से, उसकी काबिलियत से प्लेन जो है वो लैंड हो जाता है, सबकी जानें बच जाती हैं। इनफैक्ट वो जो पायलट जो जहाज़ के बाहर लटक गया था वो भी बच जाता है, लेकिन काफ़ी सारी इंजरीज़ के साथ। तो बाद में इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि जो विंडशील्ड के जो स्क्रू थे, जहाज़ की मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ 27 घंटे पहले जो है वो की गई थी, और उस मेंटेनेंस में जो विंडशील्ड के स्क्रू थे वो चंद चंद जिसे कहते हैं बिल्कुल ज़रा से डायामीटर का फ़र्क होने से, यानी जुगाड़ काम किया गया था, डायामीटर के फ़र्क होने की वजह से वो स्क्रू जो है वो छोटे स्क्रू, जो उसका एक्चुअल डायमीटर होता है उससे छोटे स्क्रू जो है वो उससे विंडशील्ड जो है वो फिक्स की गई थी। और इसमें फिर मैं आपको बताती चलूँ कि बाहर के मुल्कों में या कहीं भी जो है वो क्रैशेस होते हैं तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर उस केस को सामने रख के जो आगे आने वाले पायलट्स होते हैं या किसी भी प्रोफेशन के होते हैं, उन्हें वो केस स्टडी दी जाती है और उसके बाद मतलब अपनी गलतियों से सीखते हैं वो, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना हो। क्योंकि दोबारा ऐसी गलती होने का मतलब है कि आप दोबारा जो है इतने सारे लोगों की जान के साथ खेलेंगे और उनको ख़तरे में डालेंगे। तो इसमें ज़िम्मेदार जो है वो जो मेंटेनेंस जिसने की थी वो करार पाया गया, और फिर उसके अकॉर्डिंगली सारा जो है वो केस सॉल्व हुआ। हमारे यहाँ बेचारे पायलट की फैमिली जो है, मैं अभी थोड़े सॉरी थोड़े दिन पहले नहीं, थोड़े घंटों पहले मैं जो है फेसबुक पे पोस्ट देख रही थी। पायलट की फैमिली की तरफ से किसी ने पोस्ट डाली हुई थी, या पता नहीं पायलट की फैमिली ने ही पोस्ट डाली हुई थी कि सारा इल्ज़ाम जो है पायलट को दिया जा रहा है, पायलट की गलती को दिया जा रहा है। नहीं, इंजन पायलट की गलती से कैसे फेल हो सकता है? फ़र्ज़ करें आप गाड़ी जो है चला रहे हैं, रास्ते में जो है वो आपने गाड़ी की मेंटेनेंस कराई है और आपको कहा जाता है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, आप ले जाएं इसको, चला रहे हैं। अब हाईवे के एंड बीच में हाईवे के जो है जाके गाड़ी जो है वो बंद हो जाती है, तो इसमें आपका जो चला रहा है ड्राइवर, उसका तो कसूर नहीं है ना। तो अ, पिछला जो वाक़या हुआ जिसमें जुनैद जमशेद साहब की जो है वो डेथ हुई थी, उस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का क्या हुआ? फिर इस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का क्या होगा? असल में मसला ये है कि हमारी आवाम को ना भुलवाना बहुत आसान है। आप कोई एक शोशा नया छोड़ दें, आवाम पिछली चीज़ें सारी भूल जाएगी। इस वक्त सारा मीडिया जो है उसका सारा जो फोकस है वो सारा उन विक्टिम्स की तरफ है और उस वाक़ये की तरफ है, और वो जाएंगे। खैर, मीडिया अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन थोड़े दिनों बाद आप देखिएगा कुछ और सामने आ जाएगा, आवाम ये वाला ये भूल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी आवाम को भुलवाना बहुत आसान है। अगर आप ये 2020 देखें, जब से शुरू हुआ है, हमारे पास ट्रेंडिंग में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, जहाँ सारी दुनिया जो है इस वक्त अभी तक जो है कोरोना वायरस ट्रेंडिंग में चल रहा है। और
सारी दुनिया में इकॉनमी कैसे दोबारा खोलेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारी आवाम की तरफ ट्रेंडिंग में क्या चल रहा होता है, सबसे पहले जनवरी में जब ये सब शुरू हुआ था तब हमारी आवाम जो है वो एक ड्रामा एक्टर, ड्रामे के पीछे जो है वो लगे हुए थे, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज़ तक चली कि दानिश की मौत हो गई। और बड़ा मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ब्रेकिंग न्यूज़ का स्टैंडर्ड कितना गिर गया। एनीवे उसके बाद जो है फिर औरत मार्च जो है वो ट्रेंडिंग पे चल गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उस पे बहुत हाल हाल मची, लोग पिछला भूल गए। फिर कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस पे हाल हाल मची, जो कि मचनी भी चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियसली मचनी चाहिए। तो इसके बाद जो है वो ये फिर उसके बाद अभी कुछ और आ जाएगा, ये पीआईए का क्रैश होगा, इसके बाद कुछ और आ जाएगा। तो फिर लोग इसको भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी आवाम को भुलवाना बहुत आसान है। हम सवाल नहीं रखते, खड़ा करते और फिर हम डटे नहीं रहते उस बात पे। हमने आज तक जो है ये तक नहीं पूछा कि पीआईए के जहाज़ इतने जो है वो जिसे कहते हैं पुराने हैं या जो है मेंटेन नहीं किए गए, कि 4 साल के मामूली से अरसे में 2 क्रैशेस हो गए। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर दुनिया की कोई हिस्ट्री, किसी एयरलाइन की हिस्ट्री उठा के देंगे तो बैग वक्त मैं इससे ये 4 साल कुछ भी अरसा नहीं है तो इस तरह से क्रैशेस हुए हों। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ऐसा कुछ कहीं बाहर के कंट्री में होता, अगर एक क्रैश हुआ होता तो अगली एयरलाइन तो 4 साल तक तो वो इस चीज़ से उनको इनकी इन्वेस्टिगेशन में ही चले जाते। तो जनाब इस वाक़ये की कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन होती है, कहाँ तक इसके जो है फैक्ट सामने आते हैं, कहाँ तक जो है आवाम के सामने इसको रखा जाता है, और पीआईए की आगे क्या पोजीशन होती है, क्या 4 साल बाद हम एक फिर एक हादसा इस तरह से देखेंगे। ये सारे सवाल जो है हमारी आवाम को जो है वो बिल्कुल उठाने चाहिए और उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप भूल गए तो 4 साल बाद फिर कोई ना कोई ऐसा वाक़या होगा और फिर जो है वो इस तरह से कीमती जानें ज़ाया होंगी और फिर जो है हम अफ़सोस करेंगे और फिर सब कुछ वही रिपीट होगा। तो आपका क्या ख़्याल है, कमेंट बॉक्स में जो है वो प्लीज़ कमेंट करें। अपने ख्याल अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।